नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिड्स और मम्मी में वैज्ञानिक के साथ आम लोगों की भी दिलचस्पी रहती है। इन पर दशकों से रिसर्च चलता आ रहा है। इस कड़ी में ब्रिटिश इजिप्टोलॉजिस्ट निकोलस रिवस ने दावा किया है कि तूतेनखामेन की कब्र के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा है, जिस तक पहुंच सके तो रहस्यों की दूसरी दुनिया भी खुलेगी। दशकों तक इजिप्ट की मम्मीज पर स्टडी कर चुके निकोलस का कहना है कि गुप्त दरवाजे के भीतर तूतेनखामेन की मां क्वीन नेफारतिथि की मम्मी हो सकती है, जिसने पति की मौत और बेटे के बड़े होने से पहले कुछ वक्त के लिए मिस्र पर राज किया था। निकोलस ये भी दावा पहले कर चुके हैं। हालांकि ज़्यादातर पुरातात्विक विभाग के लोग अब भी तूतेनखामेन की कब्र को छेड़ने से डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी भी तरह इससे छेड़छाड़ पर जान भी जा सकती है। ऐसा पहले भी हो चुका है। आखिर कौन था राजा तूतेनखामेन, आइए जानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार वो प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा थे। पिता की मौत के बाद जब वे गद्दी पर बैठे, उनकी उम्र लगभग 9 साल रही होगी। उनके दौर में देश के क्या हाल हुए होंगे, इसकी जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन यह पता लगता है कि इस राजा के समय में बहुदेववाद का चलन रहा होगा, जो भी उनसे पहले नहीं था। इजिप्ट में कई देवी देवताओं की पूजा होने लग गई थी, जिन सब के साथ अपने प्रतीक और मान्यताएं भी थी। कमजोर हड्डियों के कारण हुई थी राजा की मौत। कम उम्र में इस राजा की मौत पैर या शरीर में कोई हड्डी टूटने से हुई थी। साल 2010 में वैज्ञानिकों ने तूतेनखामेन के अवशेषों में मलेरिया के परजीवी भी पाए। इससे यह भी अनुमान लगाया जाता है कि राजा को मलेरिया भी हो गया होगा, साथ में हड्डियों के कमजोर होने की कोई बीमारी रही होगी। इसी में 1324 ईसा पूर्व में उनकी जान चली गई। हड्डियों की बीमारी के बारे में पुरातत्वविद इसलिए भी अंदाजा लगाते हैं क्योंकि प्राचीन मिस्र के हर आर्ट में यह राजा बैठा हुआ ही दिखता है। जांच में यह भी माना जाता है कि राजा को क्लेफ्ट लिप यानी फाफ होठों की समस्या भी रही होगी। कई पुरातत्वविद समेत इतिहासकार मानते हैं कि राजा को साजिश करके भी मारा गया होगा। मिला रहस्यों का खजाना। यहाँ पर इजिप्ट में मम्मियों पर काम तो पहले भी हुआ जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ी खोज साल 1922 में हुई। इसी साल नवंबर में अंग्रेजी पुरातत्वविद होवार्ड कार्टर और उनके सहयोगी जॉर्ज हर्बर्ट ने इजिप्ट के लग्जर शहर में राजा तूतेनखामेन का मकबरा खोज निकाला था। यह बिल्कुल साबुत था और खजाने से भरा हुआ था। इसे वैली ऑफ किंग्स की खोज कहा गया। जोर शोर से चलती यह खोज धीमी पड़ी जब एक के बाद इसमें जुड़े लोगों को कथित तौर पर रहस्यमय मौत का शिकार होना पड़ा। सबसे पहला शिकार बने थे जॉर्ज हर्बर्ट, जिन्हें लॉर्ड कार्नवन भी कहा जाता है। उन्होंने मकबरे की खुदाई पर पैसे लगाए थे। संक्रमित मच्छर के काटने पर उन्हें मलेरिया भी हो गया था और साथ साथ निमोनिया भी। तेज बुखार में अनाप शनाप बड़बड़ाते हुए कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के दौरान कथित तौर पर राजधानी काहिरा की बिजली चली गई। अंधेरे में डूबे हुए जॉर्ज की मौत हुई। बाद में कई जानने वालों ने आरोप लगाया कि जॉर्ज ने ताबूत के पास की गई कीमती चीजें चुराकर अपनी जान को गंवा दिया था, इसलिए उन पर शाप का असर हुआ। चल पड़ा था मौतों का सिलसिला। तूतेनखामेन के अवशेषों का एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट सर आर्किबेल्ड डगल्स ड्रेड एक्सरे के तुरंत बाद बीमार पड़े और 3 दिनों के भीतर उनकी भी मौत हो गई। इसी तरह से लॉर्ड कॉर्नवेल के सेक्रेटरी रिचर्ड बेदेल भी रहस्यमय ढंग से होटल के अपने कमरे में मृत पाए गए। रिचर्ड मकबरे के भीतर घुसने वाले दूसरे शख्स थे। अमेरिकन इजिप्टोलॉजिस्ट एरन एम्बर खुद मकबरे में नहीं गए, लेकिन वहां जा चुके तमाम लोगों से एम्बर की अच्छी बनती थी। यहां तक भी उन पर किताब भी लिख चुके थे। द इजिप्टियन बुक ऑफ द डेड शीर्षक की किताब लिखे जाने के दौरान ही उनके घर पर आग लग गई। एम्बर किताब के अंशों को बचाने के लिए आग में धधकते कमरे में घुस गए और वापस ही नहीं निकल सके। एक एक करके 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई। कोई अचानक तेज बुखार से मरा तो किसी की खुदकुशी कर ली। जल्दी माना जाने लगा कि राजा तूतेनखामेन का ताबूत शापित है और उसे छूने या किसी भी तरह की छेड़खानी करने वाले को मरना ही पड़ता है। इसे कर्स ऑफ द मम्मी या फिरौन का शाप भी कहा गया, जिस पर कई हॉलीवुड फिल्में भी बन गई। बता दें कि फिरौन प्राचीन इजिप्ट के राजाओं को कहा जाता था, जिनमें सबसे ज्यादा डर तूतेनखामेन को लेकर ही रहा। यह भी कहा जाता है कि खुदाई में ताबूत के पास लिखा हुआ था कि जो भी सोए हुए राजा को परेशान करेगा, मौत हल्के पंखों पर उड़ती हुई उसको ले जाएगी। हालांकि इस तरह की बात कहीं लिखे जाने का कोई प्रमाण भी नहीं मिलता। बाद में यह भी कहा गया कि शाप वाली बात मीडिया नहीं उड़ाई
और असल में खुदाई की खबरें छापने के सारे अधिकार एक खास अखबार ने ले लिए थे। ऐसे में खबर न मिल पाने से खुन्नस में आए बाकी अखबारों ने शाप वाली बात उड़ा दी। उसे खुदाई तो रुकी ही, साथ ही ऐसा लिखने वालों को ज्यादा पढ़ा जाने लग गया। फिर तो यही बात चल निकली। साल 2021 में इजिप्ट के एक के बाद एक कई हादसे हुए। जैसे सुएज नहर में एक जहाज फंस गया जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई, उससे देश को खरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इससे पहले एक ट्रेन हादसे में लगभग 3 दर्जन जानें चली गई। इसके बाद फिर से मम्मी के शाप की बात होने लग गई। दरअसल कुछ रोज पहले ही मिस्र की सरकार ने 22 मम्मियों को एक म्यूजियम में रखने का ऐलान किया था ताकि पर्यटन बढ़े। इस फैसले के बाद ही हादसों का सिलसिला चल पड़ा। साइंस थ्योरी के मुताबिक शापित होना जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि अचानक हुई मौतों की वजह ताबूतों के भीतर जमा जहरीली गैस या पैथोजन रही होगी। हजारों साल तक जमीन में बंद रहने के दौरान ताबूत और मृत शरीर दोनों ही खतरनाक पैथोजन पैदा कर देते हैं, जिनके संपर्क में आने से बीमार कर सकता है। मम्मी पर लैब स्टडी भी हुई। इससे देखा गया कि ताबूतों के भीतर जानलेवा फंगस पैदा हो जाते हैं। ये इतने घातक है कि हमें सांस लेने में रुकावट और फेफड़ों में खून जमना जैसी दिक्कतें आने लग जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी विचित्र मम्मी की यह मेरी रहस्यमयी कहानी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।